हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 और ये इसका फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, तो इस दो पार्ट में हमने कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ आपने पहली वीडियो देख ली होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन में समझने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। बोला है क्या है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। मतलब बोला है कि क्वेश्चन में अगर मैं बेसिक से जाऊं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करूं, तो कैसे समझना होगा कि प्रिंसिपल अगर 1 था तो अमाउंट जो है वो डबल हो गई। यही क्वेश्चन में बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। टाइम कितना है यहाँ पर? 5 ईयर। ये क्वेश्चन में बोला है। अब क्या करना है ये बताओ कि 4 गुना कब हो जाएगी। 4 गुना हम बेसिक से कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रिक का भी। तो कहते हैं सबसे पहले SI 1 टाइम 5 ईयर। तो रेट कैसे निकालना है? रेट निकालेगा 100 इंटू SI डिवाइड में P इंटू T। तो 100 इंटू 1, 1 इंटू 5। तो यहाँ से एक अमाउंट निकल के आ जाएगी 20% जो होगा हमारा रिटर्न। मगर हमें तो समय चाहिए। समय कैसा चाहिए कि प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, अमाउंट जो 4 टाइम्स हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो 100 इंटू SI डिवाइड में P इंटू हाफ। तो 100 इंटू, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सेम रहेगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 1, और ये कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 15 ईयर्स। ठीक है, मगर एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि पहले मैं रेट निकालूं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला क्या बनाया है? देखो, फॉर्मूला होता है n-1 और m-1 इंटू टाइम। अभी n क्या है, m क्या है, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो बोला है कि पहले जो मनी थी वो डबल हो गई। तो जो डबल वाली वैल्यू है वो m। और बोला है कि पूछा है कि 4 गुना कब होगी, तो वो n। तो 4-1, 2-1, और टाइम, जो टाइम गिवन है हमारे पास, मतलब 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/1 इंटू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 15। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन में समझ आ गया। अब देखो, एक चीज और समझाता हूँ। अगर आपको वो समझ आती है तो ये डायरेक्ट तरीके थे जो हमें सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अपने दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मगर हम डायरेक्ट तरीके से करें तो कैसे करेंगे? देखो, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर बोला है कि कोई चीज डबल हो गई। डबल का मतलब है कि देखो, डबल का मतलब है कि 5 सालों में SI जो बना वो 1 बना। ये समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ देखो, ये SI कितना बनाना है? 3 बनाना। तो समय भी कितना लगेगा? इतना ही ज्यादा लगेगा। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ईयर्स। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो SI है वो 3 गुना हो गया, तो समय भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको 2 मेथड बताए हैं, जो पसंद है वो यूज कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 ईयर एंड 5500 इन 4 ईयर्स, 6 मंथ। अच्छा, यहाँ पे बोला 4 ईयर 6 मंथ। ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट निकालना है। हमने ये क्वेश्चन वैसे किया था, मगर फिर भी कर लेते हैं। कि बोला है क्वेश्चन में कि 4.5 साल में कोई चीज 5500 होगी। ठीक है, और 2 ईयर में कोई चीज 4000 की होगी। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं 2.5 ईयर्स में, तो कोई चीज कितनी होगी? 1500 रुपये होगी। अगर मैं 1 साल का निकालूं यहाँ से, 1 साल का कैसे निकलेगा? 1500 डिवाइड में 2.5, ये 10 इधर आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? 1 साल में 600 रुपये बनेंगे। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये 600 रुपये बना है, 2.5 साल में 1500 है, तो 1 साल में 600 रुपये बना होगा। तो 600 रुपये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट।
अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल चाहिए ना रेट निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितने, देखो यहाँ पर ये 2 साल बाद इतना अमाउंट हुआ है, अमाउंट है, तो इसमें से अगर मैं एस आई माइनस कर दूं 2 साल का तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 साल का आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200। तो 4000 में से अगर मैं 1200 माइनस करता हूँ तो कितना बना 2800। ये मेरा क्या होगा प्रिंसिपल होगा, अमाउंट माइनस एस आई। अब रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए करना हो 100 इंटू एस आई डिवाइड में ई इंटू टी। तो 100 इंटू 1 साल का एस आई ले रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम भी 1 होगा और प्रिंसिपल 2800। इसको सोल्व कर लेना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 600 डिवाइड में 28। ठीक है, और सोल्व करना ना, 4 से कैंसिल, ये 4, ये 25, तो 25 से 150 डिवाइड में 7, तो आ जाएगा 21 3/7%। तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से निकालना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाई है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि यहाँ से देख लेना कि ये 2.5 साल में इतना हो गया 1500, यहीं पे समझ लेना। और 1 साल में इतना है तो डबल मल्टीप्लाई कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखो सेकंडों में आंसर निकल रहा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बोला है, सम ऑफ मनी 4000 इज लेंट आउट इनटू पार्ट्स, वन एट 8% इंटरेस्ट एंड अदर इज 10% सिंपल इंटरेस्ट। द एनुअल इंटरेस्ट इतना 352। द सम लैंड एट 8%। बोला कि किसी व्यक्ति ने 2 भागों में उधार दिया गया है, एक 8% के ब्याज पे और दूसरा 10% के। उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 352 का है। तो 8% पे उधार दी गई राशि बताओ। तो 4000 को 2 जगह पे बांटा गया। अगर हम बेसिक से समझने की कोशिश करें तो ये x हो गया, ये कितना हो गया 4000 माइनस एक्स, कितना ही हुआ। इस पे 8% का इंटरेस्ट लगा हुआ, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगा हुआ। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का निकाल लेते हैं। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि 1 साल के अंदर, 1 साल में बोला है इफ एनुअली, एनुअली क्वेश्चन में बोला है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट मिलाकर आया, अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ एक्स इंटू में 8% इंटू 1/100 प्लस 4000 माइनस एक्स इंटू 10/100 इंटू इक्वल टू में 352। इसको सॉल्व किया तो 100 आ गया, 100 पर चला जाएगा, यहाँ पर 8x बचेगा, यहाँ पर 40,000 माइनस 10x बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा 35200। इस तरीके से चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से -2x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -48। इससे कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 24। तो ये मेरे पास आ गया x। तो इसका मतलब इसको कितना दिया 2400 और इसको कितना दिया 1600। मगर हमें तो इससे करना ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें यूज करना है दूसरा मेथड। तो इतना समय थोड़ी होगा, तो हम करते हैं एलिगेशन मेथड का यूज। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेट क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं। जब वो कितना कमा रहा हो, ऐसा ही सोचो 352 कमा रहा है और 4000 पे ही कमा रहा है, इतने पे ही तो कमा रहा है 1 साल में, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट बचा हुआ, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ 352 डिवाइड में 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.8%। ठीक है, ये एग्रीगेट आ मतलब एग्रीगेट आ गया दोनों को मिला के कि टोटल इतना कमाया होगा। तो जब भी एलिगेशन हो तो एक रेट इधर लिखना, एक रेट, और जो एग्रीगेट हो वो इधर लिखना और दोनों को माइनस करना। तो यहाँ होगा 0.8 और यहाँ पर आएगा 1.2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कट जाएंगे 3 जा और 2 जा, तो रेशो आ जाएगी 3:2। अब 4000 को डिवाइड कर देना है 3:2 में, तो 3/5। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 24। ठीक है, ये 800 पे डिवाइड, इसके बाद 4000 इंटू 2/5 16। इसका भी पूछा है तो 8% का आएगा इतना और 10% का आएगा। ठीक है, मगर हम तो चाहते हैं कि हम कुछ और नई चीज़ सीखें, इसमें मजा नहीं है, इसमें भी थोड़ा समय लगा, तो क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो। एक और मेथड का यूज़ करते हैं, देखो कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर समझो ये तीसरा मेथड है, इसको थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, इधर थर्ड मेथड, यहाँ पर रखो 8% और 10%, यही बोला है। तो इन दोनों को मिलाकर 352 मिला होगा सर। अगर मैं मान लूं कि इसको भी 10% मिला हुआ, इसको भी 10% ब्याज पे मिलता, तो कितना मिलता, यहाँ पर कितना मिलता, 4000 का 10% आता 400 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है
48 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2% का। तो 2% की वैल्यू जो है वो है 48, तो 1% की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 48/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये सोल्व करना, तो ये आ जाएगा 24, और 100% की निकालनी हो तो क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 24। अब जो चीज हमने बढ़ाई थी, जिसमें चीजें बढ़ाई थी उसी से परसेंटेज ले रहे हैं, तो इसका मतलब 8% की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बाकी बचा क्या होगा 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, तीन तीन मेथड से हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ढंग से इन चीजों को याद करो। परवीन इन्वेस्टेड an amount of 12,000 at rate of 10% per annum. Simple interest and another amount is 20% per annum. The total interest earned at the end of 1 year is become 14%। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 14% दे दिया, यहाँ पर 14% अमाउंट दे दिया है। तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को कि भाई किस तरीके से चीजें करनी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो सिंपल तरीका है, मुझे एलिगेशन मेथड में दोनों चीजें दी हुई है कि एक को 10% के इंटरेस्ट पे दिया है, एक को 20%। देखो यहाँ पर पहले वाले की अमाउंट हमें पता है 12,000, अगर बेसिक से जाए। ठीक है, दूसरे वाली का अमाउंट हमें नहीं पता, तो 20% इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, और 1 साल में कितना मिलेगा इन दोनों पे 14%। तो 12,000 प्लस एक्स इंटू 14 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, मगर हमें बेसिक नहीं लगाना, हमें तो जल्दी से जल्दी करना है। तो यहाँ लिखना है 10%, यहाँ पे लिखना है 20%, यहाँ पे लिखना है 14%, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर ये आएगा 6%, 6 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 4। इसका मतलब 3:2। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, कि टोटल अमाउंट कितनी चीज़ों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली होगी, एक्स की वैल्यू जो आई होगी वो समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें पता होनी चाहिए कितनी आई। देखो क्वेश्चन में जो ये 3 है, ये 10% हमने जिस पे इन्वेस्ट किया था वो 12,000 रुपये था, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 12,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। हमें निकालनी कितनी थी, दो की वैल्यू, दो की वैल्यू निकालने के लिए कितना होगा 8,000। टोटल अमाउंट कितनी होगी 12,000 हमने इन्वेस्ट किया था एक अमाउंट पे, इस पे एक्स इन्वेस्ट किया था, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो 8,000 आई, तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी 20,000। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो टोटल अमाउंट इस तरीके से निकले। आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी यही सीधा अमाउंट निकलेगी, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू का मतलब होगा ये 8,000 रुपये आएगी, ये 8,000 इसमें जोड़नी होगी तब जाकर 20,000 रुपये बनेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही हैं। अब बोला है क्वेश्चन नेक्स्ट, ए सम ऑफ रुपीज 1950 was invested partly at 5% and partly at 8% per annum on simple interest. The total amount received after 3 years was 300. The ratio of the money invested 5,000 to 8%. तो रेशियो निकालना। देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला कि टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हम, मैं बेसिक मेथड इसमें नहीं लगा रहा, मैं काफी क्वेश्चंस आपको बेसिक तरीके से करा दिए हैं। ठीक है, अब बेसिक नहीं लगा रहा कि भाई एक्स मानो ये मानो, सिर्फ सिंपल लगा लेंगे एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड के लिए हमारे पास ये चीज तो है 5% है, फीस 8% है, मगर हमारे पास टोटल परसेंटेज नहीं दी, टोटल परसेंटेज नहीं दी, तो टोटल निकालनी पड़ेगी। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना इंटरेस्ट दिया होगा रेशियो, रिटर्न निकाले थे 100 इंटू में रेट ऑफ रिटर्न, तो 300 डिवाइड में प्रिंसिपल अमाउंट जो मल्टीप्लाई इंटू 3। यहाँ 3 लिखना है क्योंकि ये 3 साल का है, ये 3 इयर्स का है, ये ध्यान रखना। ये जो चीज है ये 3 साल की है, तो यहाँ जो ये 3 ईयर मल्टीप्लाई किया इसका मतलब ये होता है ये 3 ईयर इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 100 इंटू 100 डिवाइड में 1950, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल से इसको सॉल्व कर लेते तो 3 9 39 और ये 2, आंसर आएगा 200/39%। ठीक है, अब ये आ गया, अब सोल्व करना। देखो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। तो एक तरफ 5% लिख लेंगे, यहाँ पर 200 डिवाइड में 13। ठीक है, इस तरीके से करना है। देखो या डायरेक्ट क्या कर दो, इसमें 5 माइनस 200 डिवाइड में 39 ऐसे करके माइनस करो, नहीं तो 39 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 39 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और 200 में से माइनस कर लो। ठीक है, 200 में से माइनस कर दें। अभी हम माइनस कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ बचेगा 5/39, और यहाँ पर बचेगा 112/30। ठीक है, इतना बचेगा, कितनी अमाउंट होगी 39 इंटू 8। ठीक है, उतना ही बचेगा।
तो यहाँ से ये 39 हट जाएगा तो रेशो आएगा 1:2:5। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है ना इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आया, क्वेश्चन हमें दोबारा से समझना है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और हम इस क्वेश्चन को दोबारा से कुछ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी ₹1750 is divided in parts such that the simple interest at 8% per annum first part and 6% on the second part is equal after 1 year। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर में। चलिए बेसिक से भी समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ईच। देखो समझाने के तरीके हैं क्या है, 1750 रुपये था और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को एक्स मान लिया, एक को 1750 माइनस एक्स मान लिया। एक को 8% का इंटरेस्ट मिला, एक को 6% का इंटरेस्ट मिला, और ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल, आपस में एक दूसरे के इक्वल। ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन करें तो इस तरीके से, अगर ये चीज है तो ये देखो, अगर मैं इसका निकालता हूँ 8% इंटू 1 7150 माइनस एक्स इंटू 6%। ठीक है, या लिख लेते हैं 8x इंटू 8/100 इक्वल टू 750 माइनस एक्स इंटू 6/100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, या परसेंटेज कैंसिल आउट कर देंगे तो 8x आ जाएगा, यहाँ से 750 इंटू 6 माइनस 6x, यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरीके से चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा और अच्छे से। अगर रेशियो ही निकालना है तो रेशियो निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ये x इंटू 8 है तो x डिवाइड में 1750 x इक्वल टू में 6/8, ये आ जाएगा 3/4। इस तरीके से चीजें बढ़ जाएंगी, रेशो आ गया। अब रेशो में 3:4 में इसको डिवाइड कर देना, तो 1750 इंटू 3/7, तो 1750 3/7। ठीक है, ये से सॉल्व हो जाएगा, फिर 2 और 5, तो यहाँ आएगा 750। पहली चीज 750 आ गई तो सेकंड वाली कितनी आएगी 1000। ये एक तरीका था जो इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कि इंटरेस्ट जो मिल गया, इंटरेस्ट इस हिसाब से चीजें मिल जाएंगी। अब इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, 750 का 8% निकालना होगा, और साथ में क्या करना होगा, 1000 का 6% निकालना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकल के आएगा, शायद 60 आएगा, 60 दोनों में बराबर आ जाएगा। तो ये था बेसिक तरीका, मगर हमें तो बेसिक से जाना ही नहीं, हमें क्या करना है, कुछ ट्रिक का यूज करना है, कुछ चीजें ऐसी समझनी है कि ताकि चीजें बड़ी इजी हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ट्रिक है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट जो होगा इस समय, अगर मैं बात करूं एक साल के लिए, तो इफेक्टिव रेट होगा, वो होने वाला है 8% और 6%। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर तीनों जो इफेक्टिव रेट होगा, अगर देखो क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से इफेक्टिव रेट आता, अगर कुछ भी अमाउंट नहीं दी होती, 8% और 6%, तो ये चीजें क्या होती, अगर यहाँ x होता ये y होता, तो ये कुछ इनवर्स हो जाती, इनका जो रेशो आता वो इनवर्स होके निकलता। तो जो भी इफेक्टिव रेट है, जो भी इंटरेस्ट है, अगर मैं इनके रेशो की बात करूँ, यहाँ सोचो शून्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 6% आता और ये 8% आ जाता। या कह सकते हैं कि 6, अगर इनका एग्रीगेट कुछ भी नहीं निकल के आ रहा, अगर इनसे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये 6 हो जाता और ये 8 हो जाता। ये कितना होता, 3 होता, ये 4 होता, तो इसका जो डायरेक्ट रेशो निकल जाता 3:4 निकल जाता, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो 3:4 से एक अमाउंट आ जाती 750, एक अमाउंट आ जाती 1000। इससे भी और इससे भी इंटरेस्ट कितना आता, 6। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका, ये समझने वाली चीज है कि इसको करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ₹18,600 was divided among 3 parts। अब की बार 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Each part were lent out at 10% per annum simple interest for 2 year, 4 year and 5 year। The total amount is same
इन ऑल थ्री कंडीशन, तीनों में जो कंडीशन है वो सेम है, सेम अमाउंट मिलेगी, सेम अमाउंट मिलेगी। तो ध्यान रखना जितना इफेक्टिव रेट होता है क्वेश्चन में, जो इफेक्टिव रेट होता है उसी के रेशियो में हमें क्या मिलती है, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है। क्यों क्यों मिलती है, देखो सोचने वाली बात। अगर सपोज करो 100 रुपए थे मैंने इन्वेस्ट किए, अगर मैं चीज पहले वाले पे 2 साल में पैसा लगा रहा हूँ और 10% के हिसाब से लगा रहा हूँ, तो 20% पैसा जुड़ जाएगा ना। जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो क्या आएगा 100 इंटू में 20 इंटू में 2, सॉरी 10 इंटू में 2, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है, मैंने डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आ जाता है, हम इफेक्टिव रेट लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो है ये कितना आता है, यहाँ पर निकल के आ जाता 20 रुपीज। तो टोटल जो अमाउंट बनती है, अगर ये 100% है तो ये बन जाती 120, 20%, या इसको मान लो 120 रुपये ही मान लो कि 100 रुपीज का ये प्लस करना है 20%, तो यहाँ पर ये चीज आती 120 रुपये पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या बोला है क्वेश्चन में, दूसरे वाले में बोला है, अच्छे से लिख लेते हैं, ये 100 है, ये 20 है, 20 कैसा है 20% ऑफ 100 रेशो। सेकंड वाले में बोला है कि भाई कितना रेशो होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो अमाउंट का, ही अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात करें, अमाउंट तीनों सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये बोलिए, क्वेश्चन में जो बोला है कि अमाउंट तीनों में सेम होनी चाहिए, अमाउंट जो है तीनों की इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो है ये आ गई 120 इक्वल टू में, ये आपस में इक्वल टू का मतलब रेशो कहीं ना कहीं बराबर है। इसकी आएगी 100 प्लस में कितना है 4 इंटू 10 40%, मतलब 40, यहाँ आ गया 140। इसी तरीके से तीसरे वाली अमाउंट निकालते हैं 283, बोला 100 प्लस प्रिंसिपल सेम है, बोला है कि 5 साल के लिए तो 50 रुपए, तो रेशो कितनी आती 50। ठीक है, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो 12 3 और ये आ जाता 15। इस तरीके से चीजें बन जाती। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, ये है 12 इक्वल टू 14 इक्वल टू 15। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बनाना है। कैसे बनाना है, क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक तरीके की रेशियो है। ये कुछ इस तरीके से इक्वल आएंगे आपस में। ठीक है, अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, अगर इनके रेशियो को बराबर करूं, किसी तरीके से निकालूं, 18,600 को मैं अगर डिवाइड करूंगा किसी भी तरीके से चीजों में बनाकर, तो कैसे करूंगा सोल्व करने का तरीका। देखो, अगर मैं किसी भी चीज में, अगर ये चीज ऐसे फ्रैक्शन में होती 1/12, ये इसी तरीके से आएंगी, रेशो 1/14 रेशो 1/15, तो यहाँ पर एक एलसीएम लेता और इन दोनों को यहाँ लिख देता 210 रेशो, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देता, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देता, ये आता 180, और यहाँ पर तीसरे वाले में लिख देता बाकी बचेगा। यही होता है ना, रेशो में हम क्या करते हैं, रेशो को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये तीनों चीज बराबर हैं मेरे पास, ये किसी ना किसी चीज के फ्रैक्शन में, इसका मतलब है कि भाई मैं अगर कोई एक वैल्यू मानूं तो 14/12 आएगी, अगर दूसरी वैल्यू मानूं तो मैं यहाँ पे 15/12 आएगी, और तीसरी वैल्यू मानूं तो मैं यहाँ पे क्या चीज आएगी, यहाँ पर 12/15 कुछ करके आएगी। तो इस तरीके से रेशो बना दी, ये फ्रैक्शन में रेशो बना दी। अब इनकी रेशो निकालनी, तो रेशो निकालने के लिए क्या करना है, तीनों बराबर करनी है। रेशो में भी हम अच्छे समझेंगे, बस इतना समझना कि यहाँ पर क्या करना है कि जो ये 1/12 के ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और जब बात करेंगे 1/14 की, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, और तीसरे में हम बात करेंगे तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देना, बस इतना करना है, ये रेशो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं रेशो को, कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 35 रेशो 30 और रेशो 20। इस तरीके से चीज आएगी। अब डिवाइड करना बहुत इजी है, 18,600 अमाउंट थी हमारे पास, 35 और टोटल इनका, तो यहाँ आ गया 93। ठीक है, यहाँ पर आएगा 18,600 इंटू 30 डिवाइड में 90। ठीक है, 18,600 इंटू 28 डिवाइड में 90, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आएगी ये 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 200 पे, सारी वैल्यू 200 पे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इजीली हम बनाए, तो यहाँ 35
और यहाँ 200 इंटू 6 30 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 200 इंटू 28। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है 7000, 6000 और लास्ट बचेगा 56। तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सम ऑफ रुपीज 5121 is lent out in two parts in such a way the interest is one part is 10% in 5 year equal to the interest in other part is 8% in 10 year। तो क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ इफेक्टिव रेट से मतलब रख देना जब ये दोनों बराबर हो। तो इफेक्टिव रेट हमारा कितना आया, इफेक्टिव रेट 10 इंटू में 5 तो 50 आया पहले का, और सेकंड वाले का 80 आया। इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना, 80:50। तो यहाँ 8:5 में चीज डिवाइड हो गई, 1521 इंटू में 8/13। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 13 की टेबल से। 1 1 7, ठीक है, 117 इंटू 8 तो आ जाएगा 936। 936 ऑप्शन में है, फर्स्ट है, और 600 चेक कर लेते हैं सेकंड वाले। तो 117 इंटू 5 तो निकल के आएगा 585। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पर्सन इन्वेस्टेड मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर, 10 ईयर and 12 year at 10%, 12%, 15% simple interest respectively at the completion of each scheme। तो क्वेश्चन में बोला है भाई एक ऐसी स्कीम है जहां पर 3 व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से, मतलब 3 डिफरेंट स्कीम में एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया। चलिए भाई मान लेते हैं एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, 3 स्कीम में इन्वेस्ट किया है, कर देते हैं। 3 अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, अलग अलग उसमें किया है। तो बताओ तो फाइंड द रेशो ही इन्वेस्टेड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बस इसमें क्या है, इफेक्टिव रेट से मतलब है हमें। तो पहले वाले का इफेक्टिव रेट कितना आएगा, ये ध्यान रखना। पहले वाले का इफेक्टिव रेट आएगा 16, सेकंड वाले का इफेक्टिव रेट कितना आएगा 12 इंटू 10, और थर्ड वाले का आएगा 15 इंटू 12। यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसको भी साफ साफ लिख देता हूँ, 6 इंटू 10। तो यहाँ पर आएगा 60, ये आएगा 120 इक्वल टू में 180। अब इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब क्वेश्चन में समझना कि क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन में समझना कि क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें दी गई हैं। अब इतनी सी बात है कि यहाँ पर जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 120 180 रेशो। तो इसको रेशो में कन्वर्ट करना, इसको आप समझना जब ये इक्वल हो, ये रेशो में नहीं है, ये इक्वल है। मैंने रेशो यहाँ पे लिख दी है मगर ये रेशो का मतलब नहीं है, ये इक्वल है। बोला कि ये इनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। तो सोचो अगर मैं इफेक्टिव रेट मेरा, अगर यहाँ पर जो मेरा एस प्रिंसिपल सेम है तो ये 60%, ये 120% और ये होगा 180, इतना होगा। जब भी ये समझ लें, तो जब ये इक्वल हो ना, 1:2 1 तो यहाँ पर ये इसका मतलब है 1/6 रेशो में, 2/6 रेशो में और 3/6 रेशो में। 6 मैंने इसलिए लिख दिया इनका टोटल। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो आएगा 3:2:1। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट इसको रेशो में मत लिख देना कि 1 2 3 रेशो में लिख दो। ये इक्वल है और इनको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इनके जो भी इनका सम होगा उनसे डिवाइड करना। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट पार्ट बोला, ए मैन लैंड्स ₹5000 इन फर्स्ट पार्ट लैंड 4%, सेकंड रिमेनिंग पार्ट 5%, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर, 440 रिसीव्ड एज ए टोटल इंटरेस्ट, फाइंड द रेशो ऑफ 5000। बोथ पार्ट का रेशो निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर 440 रुपये हमें पहले इंटरेस्ट मिला है, तो 440 इंटू 50, 5000, यहाँ पर आएगा 440, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल में रिसीव हुआ, 2 साल में, तो टाइम कितना आ गया 2 ईयर। रेट हमें नहीं पता, तो रेट कितना 100 इंटू 440 डिवाइड में 2 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट 5000, इससे जीरो, इससे जीरो, इससे ये जीरो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 मान लेना, 4 डिवाइड में 10, तो यहाँ पर आ जाएगा, या तो 4.4 लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4%,
यहाँ पर 5%, यहाँ 4.4%। अब माइनस करना तो यहाँ 4.4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.6%। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या आ गया 3:2। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप सेकंडों में कर सकते हैं, सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब देखिए नेक्स्ट बोला है, अरुण भैया ने कुछ बोरो किया है। अरुण भैया borrowed some money from Jane. The rate of interest first 4 year 8%, next 6 year 10%, और उससे बाद जो रेस्ट ऑफ द ईयर थे वो 12%, और टोटल 15 साल है और इतना सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने पेड किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने का तरीका कैसे समझना है, बेसिक से करते हैं। पहले बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से समझते हैं भाई। पहले साल कितना इंटरेस्ट था, 8% इंटरेस्ट। बोला सम अमाउंट, अमाउंट कुछ उधार लिया, बोला एक्स लिया। पहले पहले 4 वर्ष 8% इंटरेस्ट था। नेक्स्ट देखो जुड़ेगा इसमें, कितना परसेंट इंटरेस्ट था यहाँ पर, इंटू 6 ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट, और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, क्योंकि 15 में से 10 साल जा चुके तो कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट। और टोटल जो मिला के इंटरेस्ट मिला है वो इतना मिला। ठीक है, यहाँ पर x/100 कॉमन है सब में, यहाँ बचा 32, यहाँ पे बचा 60, यहाँ पे बचा 60, और यहाँ पर आएगा 12160, और x की वैल्यू आएगी इंटू 152, और ये 100, यहाँ पर आएगा 12160, और x की वैल्यू आ जाएगी 12160 इंटू 100 और 152। ठीक है, 152 816, और ये कट जाएगा 80 पे, 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था बेसिक से। बेसिक से भी कितना इजी है ना, मगर हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक किसमें, ट्रिक का मतलब होता है हमारा 4 साल में कितना, 6 साल में हमने कितना इंटरेस्ट दिया, और 5 साल में हमने कितना इंटरेस्ट दिया। तो देखो यहाँ पर 8% इंटरेस्ट पे, ये 10% इंटरेस्ट पे, 12% इंटरेस्ट पे। अगर इंटरेस्ट की बात करो तो यहाँ पर 32% इंटरेस्ट कमाया होगा इसने, यहाँ पे 60% इंटरेस्ट कमाया होगा, यहाँ पर 60% इंटरेस्ट कमाया होगा। टोटल 152% इंटरेस्ट कमाया होगा। 152% इंटरेस्ट की वैल्यू है 12160। 1% की वैल्यू जो है वो आएगी 12160 डिवाइड में 152। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 8% की वैल्यू आएगी, मगर मुझे तो 100% की चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 8000। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक से भी बताया जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भी बताया जा रहा है, तो सभी क्वेश्चंस आप करके जरूर जाएं अपने एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन हैज rupees 10,000 for investment. He invests rupees 4,000 at 5% per annum and 3,500 at 4% per annum. At what rate of interest the remaining money should be invested that his total income become 500? देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को समझना है बस आपको कि 4,000 रुपए थे, 4,000 पे 5% का निवेश दिया उसने। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट दिया, उसके बाद 3500 रुपये पे 4% का, तो बच गए कितने, 2500। 2500 पे कितना हमें नहीं पता, बस इतना पता है 500 रुपये हमें कमाना। तो इंटरेस्ट अगर यहाँ पे 5% का मिलता तो यहाँ पे 200 रुपये कमाता, यहाँ पे 140 रुपये कमाता, और यहाँ पर कमाता कितना, x%। ठीक है, तो यहाँ पर x रुपये कमाता। सोचो 500 रुपये, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 340 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 माइनस 340, तो 160x की वैल्यू। मगर अभी ये क्या है, एस आई आया है, हमें तो रेट चाहिए। तो रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 इंटू एस आई डिवाइड में पी इंटू टी। तो यहाँ पर 100 इंटू एस आई 160, पी कितना है अभी हमें पता है, यह 10 नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी इसकी 2500। देखो ध्यान से समझना इसकी प्रिंसिपल, हमें 10,000 नहीं लिखना, इंटू 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। ठीक है, 25 से उसको कैंसिल कर देता हूँ, तो 6.4% आंसर होगा। ठीक है, इसको 5 जा 2 जा, तो 32 डिवाइड में 5, 6.4%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है इस एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर
400 amounting to 460 in 3 years. If the rate of interest decreased 3%, what will be the amount after 3 years? बोला 3% का रेट घट गया तो करते हैं कुछ काम। तो बोला 400 रुपए की चीज थी, 460 रुपए मिलेगा, तो 60 रुपए क्या होगा, ऐसा ही होगा। प्रिंसिपल 400 होगा, अमाउंट 460 होगा। ये तो क्वेश्चन में दिया गया, हमने ऐसा ही निकाल लिया। यहाँ से बेसिक से करते हैं पहले तो रेट निकालना है। बोला डिक्रीज, बोला कल मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर चेंज हो रहा है, कुछ भी वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नहीं समझ आता तो भाई बेसिक लगाओ, 100 इंटू एस आई इंटू प्रिंसिपल इंटू, तो 100 कितना है, एस आई कितना है 60, प्रिंसिपल कितना है 400, टाइम कितना मानते हैं, टाइम कितना है 3 ईयर्स, हाँ 3। ऐसे ही लिखा, इससे कैंसिल, ये आ गया 20, आंसर आ गया 5%। मगर कितना बोला, इंटरेस्ट रेट कितना घट गया, 3%, 3% डिक्रीज हो गया। अब बचा कितना, 2%, 2% इंटरेस्ट रेट। अगर 400 की चीज होती, उस पर 2% का इंटरेस्ट लगता, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो कितना व्यक्ति कमाता, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 4 24, तो 24 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाता। अब ये तो हमने किया किस मेथड से, बेसिक मेथड से। मगर ट्रिक का भी तो यूज किया जाए, कुछ तो दिमाग लगाया जाए क्वेश्चंस में, करने का फायदा तो तभी है ना। बोला रेट 3% घट गया, कोई चीज 3% घट गई, समझ लो 3% घट गई, तो ये मानो कि मुझे भाई रेट 3% डिक्रीज करना है। अगर सोचो यार, सिंपल इंटरेस्ट तो है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी है जो हम डर रहे हैं। बोला 400 रुपए की चीज थी, अगर 3% के ब्याज पे मिलती और 3 साल के लिए मिलती, तो मुझे 36 रुपए मिलता। अब ये तो घट गए ना, घट गए ना, और टोटल जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा था, टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 60 रुपए मिल रहा था, 60 में से 36 रुपए नहीं मिल रहा, तो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। और कितना अमाउंट मिल रहा है, 400 प्लस 24, 424 इसका आंसर होगा। अगर अमाउंट पूछिए तो, अमाउंट पूछिए तो 424 इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। तो सोल्व करने का एक सिंपल तरीका होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे किया जाए। देखिए अब बोला क्वेश्चन नेक्स्ट, ए मनी लेंडर find find that due to fall in the annual rate of interest। देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट घट रहा है, ईयरली इनकम, और उनकी जो इनकम है ना वो भी घटी। देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये 8% होता है, ये 8% है, 7 7 3/3, तो यहाँ पे देखो 7 3/4। अगर इसको लिखे तो 7 तो होगा, हुआ 3/4 को अगर मैं परसेंटेज में वैसे कन्वर्ट कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 25, तो 0.75 आ गया। तो यहाँ से कितना डिक्रीज हो गया, 0.25, और 0.25 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वैल्यू गिवन, कितनी गिवन है, 6150 पॉइंट्स। तो यहाँ पर इस परसेंटेज की वैल्यू ध्यान से रखा, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ 61, ये 50, ये 25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब 100 की निकालनी वैल्यू, 100%, तो 100% की निकालनी है, 4 इससे कैंसिल, तो 0 20 2 6 और ये 24, तो 24,600 हमारा क्या होगा, तो इस तरीके से हम सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट वाला। देखो एक ही क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं इंस्टॉलमेंट वाले, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसके डाले भी नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंस्टॉलमेंट हमें सीखनी चाहिए तो क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही है, ये इस तरीके से दोबारा से चीज़ें समझाई जाए, तब तक हम आगे करेंगे नहीं, हम चैप्टर्स कराते रहेंगे। इससे समझते हैं कि हम इससे उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीज समझाई जा रही है वो समझ आ रही है। बोला गया है आफ्टर 5 years ₹770 was paid in 5 years in 5 equal installment if rate of simple interest 5% per annum, find out amount of each installment। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड से। क्वेश्चन क्या है, यह बोला 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट 770 रुपए जो थी का भुगतान 5 वर्षों में 5 वार्षिक किस्तों में किया गया। तो 5 किस्तें दी गई हैं। देखो कोई समझो, अगर यहाँ पर x रुपए था प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 5 साल के लिए, और 4 इंस्टॉलमेंट को दिया ना, 4 इंस्टॉलमेंट को, तो यहाँ 4 साल बटे में 100। ठीक है, 4 साल के लिए इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्लस 3 साल में कितना, x इंटू में 3 इंटू में 5, बेसिक से जा रहे हैं, प्लस x इंटू में 2 इंटू में
5/100 प्लस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस x इंटू 1 इंटू 5/100, यहाँ पर प्लस x। ये इंस्टॉलमेंट और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 770 रुपये। तो इसको सोल्व करो, यहाँ पर आएगा 120 x बटे 100 प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर 15 को ये तो प्लस करना है, यहाँ पर 110, यहाँ पर 105, यहाँ पर x और यहाँ पर आएगा 100। तो सोल्व कर लेना 100 100 100, ये आएगा 120 30 10, तो बन जाएगा यहाँ पर 550। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 770 इंटू 100 डिवाइड में 550, तो 140 रुपये यहाँ से, क्योंकि 7 जा ये 5 जा और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 20। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक तरीका, मगर हमें तो ट्रिक, तो अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, वन इंस्टॉलमेंट या ईच इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू ए डिवाइड में 100t प्लस RT t माइनस 1 डिवाइड में 2। देखो कितना खतरनाक है, बस यही चीज़ है। तो 100 इंटू 770 बटे में 100 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, 5 साल की इंस्टॉलमेंट थी और 5 साल के लिए, टाइम को एक कम कर दो और माइनस करें तो 4/2। तो यहाँ से आएगा 100 इंटू 770, तो यहाँ पर बनेगा 500 प्लस 25 इंटू 2 77 और यहाँ पे 550। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, अभी सॉल्व किया है 5 और 7 ये से कैंसिल, ये आएगा 20, 140 रुपये। ठीक है, इस तरीके से समझ। चलिए एक और तरीके का यूज करते हैं। हम मान लेते हैं लेट ईच इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज। ये मानते हैं, तो बोला पहले साल 100 रुपया दिया, 100 रुपये तो दे नहीं थे, मगर उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना था, इंटरेस्ट देना था। तो देखो कितना देना था 5 साल के बाद, तो यहाँ पर क्या करना है 4 इंटू 5, तो कितना आएगा 120, तो कितना दिया 120 रुपये। सेकेंड ईयर 100 रुपये तो देने थे, मगर साल अब कितने बचे 3, तो कितने हिसाब से 15 रुपये, तो 15 रुपये का मतलब है 115 रुपये दिए। 3 साल के बाद 100 रुपये, देखो उल्टा भी पढ़ सकते हैं, पहले 100 रुपये थे, कुछ पैसे नहीं दिए स्टार्टिंग में दे गया, फिर सोचा फर्स्ट ईयर 100 रुपये दिए प्लस उसके साथ इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कम होता है ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 110। 4 ईयर 100 रुपये दिए, 1 इंटू 5, 5 रुपये दिए होंगे, और लास्ट में तो पूरी कंप्लीट हो गई, तो क्या इंटरेस्ट देना, तो 100 रुपये दिए तो 0 रुपये इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा 100, तो यहाँ पर टोटल किया तो ये आएगा 550। अब 550 की जो वैल्यू है मेरे पास, ये कितनी के बराबर है, ये 750 के बराबर है, यही है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से निकाली है ना 550, 750 के बराबर। तो एक की वैल्यू 750 बटे में 550, ये सो, और इंस्टॉलमेंट हमने कितनी मानी थी 100 रुपये मानी थी, तो 100 की वैल्यू निकालनी, आंसर कितना आएगा वही 140। ठीक है, ये 7 ये 5 और ये 20, 140 रुपये। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गई है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, और 2 वीडियो में हमने कोशिश की है कि सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं, अब चीज़ें यहीं पर ख़त्म करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारी तरफ से ख़त्म हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।